इस गाड़ी के एक पीस में जो है ना रीपेंट है, लेकिन रीपेंट किसी ऐसे बंदे ने किया है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इस गाड़ी पे ये लगा कि इस गाड़ी का जो बोनेट है ना, ये इसका रीपेंट है। अपना बुल्ट होते हैं, गाड़ी के डोर को चेंज किया गया हो तो एक गाड़ी जो है उसके डोर को चेंज किया गया है। मैंने जो है इसकी व्यू गया है ना, एक तो होता है ना कंपनी में जिस तरह टोयोटा। अब एक गाड़ी है जिसका मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ, मतलब उसको ओरिजिनल है। ये देखें, आप ये देखें, ये वाला जो है ये जेन्युइन है। देखें मैं दबाता हूँ तो निशान भी। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। और इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं हमारे शोरूम जवार मोटर्स में। और आज की जो वीडियो है ये भैया आपने स्किप नहीं करनी और आपने वीडियो को देखना है एंड तक, क्योंकि बहुत सी मेरी वीडियोस वैसे तो इस टॉपिक पर हैं कि मैं आपको बताता रहता हूं कि अगर आप मार्केट में एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में न्यू गाड़ियों की प्राइसेस इतना ज़्यादा हैं कि अगर किसी बंदे के पास बजट कम है तो तकरीबन 80% लोग जो हैं वो मार्केट से एक सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो ख़रीदते हैं। बट अगर आप लोग सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हो तो आप बहुत सी मिस्टेक करते हो, जिससे आपको जो है भारी नुकसान होता है, आपका वक्त ज़ाया होता है और आपका जो है पैसे का भी जो है वो ज़िया होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग इस्तेमाल शुदा गाड़ी मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करोगे, जो मैं आज आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो एंड तक देखना। आप जब मेरे वाला तरीका गाड़ी के ऊपर फॉलो करोगे तो आप लोग कहोगे कि मुझे दुआ ज़रूर दोगे। मैं यकीन से कहता हूँ आपके और बहुत सी दुआएं आ चुकी हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखकर गाड़ी लेने गए तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर न्यू होती है उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो चलते हैं गाड़ियों के पास और इस्तेमाल शुदा गाड़ी ख़रीदने का आपको तरीका बताता हूँ कि गाड़ी का रीपेंट कैसे पकड़ना है, गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है, मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। तो चलते हैं गाड़ी के पास। सो वीवर मैं एक गाड़ी के पास आ चुका हूँ। ये 2011 मॉडल है GLI, इसका मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो इस गाड़ी के एक पीस में जो है ना रीपेंट है, लेकिन रीपेंट किसी ऐसे बंदे ने किया है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब गाड़ी में पुटीन नहीं लगी हुई। खैर इस गाड़ी के बोनेट में रीपेंट है, बाकी टोटल गाड़ी या जेन्युइन है। तो मुझे कैसे पता चला कि इस गाड़ी का जो बोनेट है इसके अंदर रीपेंट है? जी हाँ, मुझे ऐसे पता चला, अभी बताता हूँ। जब मुझे इस गाड़ी पे ये लगा कि इस गाड़ी का जो बोनेट है ना, ये इसका रीपेंट है, तो मैंने जल्दी से गाड़ी का बोनेट को ओपन किया था उस टाइम। तो फिर जो है मैंने गाड़ी के बोनेट को स्टडी किया, मुकम्मल देखा, तो गाड़ी के बोनेट की मुझे सील जो है वो भी जेन्युइन मिली। और यहाँ पर जो अपना बोल्ट होते हैं इनको भी ओपन नहीं किया गया। मतलब मुझे ये लगा कि हो सकता है कि बोनेट आफ्टर मार्केट दोबारा डाला गया हो। तो बोनेट भी मुझे ओरिजिनल मिला, मतलब जो टोयोटा ने 2011 में इस गाड़ी में लगाया था वही है। यहाँ पर मैंने इसको देखा, अंदर एक बोल्ट होते हैं वो वाले, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाले, इनको भी मैंने स्टडी किया। तो ये भी जो है ना इसके ये दोनों तरफ होते हैं, देख लें। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा लेकिन ये कीमती टाइम है, इसको ज़ाया ना करना। तो ये वाला बोल्ट भी गाड़ी का ओपन नहीं था। और सील को जब मैंने ऐसे देखा तो सील नरम भी है, ये देखो मैं जहाँ नाखून दबाता हूँ निशान छोड़ रही है, और बिल्कुल स्ट्रेट भी है, ये देखें। तो गाड़ी की सील ओरिजिनल थी, अंदर से बोनेट भी जेन्युइन है। तो मैंने रीपेंट पकड़ा तो मुझे पता चला कि भैया गाड़ी की सील ठीक है, गाड़ी ने एक्सीडेंट नहीं किया, तो गाड़ी को रीपेंट क्यों किया गया तो वो मैं आपको बताता हूँ। सो अब आप लोग सोचोगे जवार भाई इतना कोई मास्टर ब्लास्टर बंदा तो आपने कैसे पकड़ लिया? भैया मैंने पकड़ा कुछ यूँ। अच्छा, एक तो होता है जो बिल्कुल सनलाइट ज़्यादा होता है, उसमें आप गाड़ी चेक नहीं कर सकते। ये एक देखो ना, अब मैं अपने शोरूम के अंदर हूँ तो यहाँ पर जो है ये मतलब इंडोर हूँ, लाइट मुझे सन की आ रही है बट उसके ऊपर जो है वो शेडो बन रहा है। मतलब जो है मैं छाँव में गाड़ी चेक कर रहा हूँ, फुल धूप पे आप गाड़ी को चेक नहीं कर सकते जब सनलाइट बहुत तेज़ हो। तो मैंने भैया इसको चेक ऐसे किया। अब यहाँ पर देखो ना, ये फेंडर और इसका कलर आपस में अच्छे से मैच कर रहा है। मतलब पता इस चीज़ से, जो आम आदमी होते उसको तो इस चीज़ से अंदाज़ा होता है। मतलब जिस बंदे ने भी काम किया बहुत एक्सपर्ट था। बिलीव मी, मैं गाड़ियों के रिव्यू में आपको बता देता हूँ, अदरवाइज ऐसा बोनेट लोग गाड़ी का जेन्युइन करके देते हैं। तो ये गाड़ी को जब मैंने इस सिम देखा, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे, मैं ऐसे बैठ के गाड़ी के, मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी की ये साइड दिखाऊं, ये गाड़ी की साइड थी। मैंने गाड़ी को जिस तरह कैमरे की आंख देख रही है ना, इस तरह देखा तो मुझे गाड़ी के अंदर छोटे छोटे से ऐसे, जैसे वो आपको मैं
मिसाल दूं कि ये दीवार है ना, तो दीवार को जब पेंटर पेंट करता है तो वो जब सफाई अच्छी से नहीं देगा तो हल्के हल्के से आपको ना ऐसे डॉट से नज़र आएंगे, ऐसे दाने से नज़र आएंगे। वो मुझे नज़र आए तो मैंने गाड़ी का रीपेंट पकड़ लिया। जो जेन्युइन पेंट होगा उसके अंदर ऐसे जाल सी होगी, और जो रीपेंट होगा उसमें गौर से देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर जो है वो आपको जो है वो छोटे से डॉट्स भी नज़र आएंगे, और साथ में जो है आपको उसकी कलर की जो शाइनिंग है वो भी इतनी कोई अच्छी, मतलब कि जो दाना होता है ओरिजिनल गाड़ी का एक दाना होता है ना कलर के अंदर, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस गाड़ी को मैंने पकड़ा। अच्छा, अगला जो मरला होता है, अब आपने गाड़ी को चेकआउट कैसे करना है, मैं कुछ मेहरान के पास भी आपको ले जाता हूँ। तो बॉनेट को ओपन करना। सो व्यूअर, जो आपने सबसे पहला काम करना है वो है कि आपने गाड़ी, कोई भी गाड़ी है इस्तेमाल शुदा, उसके आपने बोनेट को ओपन करना है। अगर गाड़ी फ्रंट से हिट है तो समझो गाड़ी का बहुत ज़्यादा समझो कबाड़ा निकला है ना। ज़ाहिर है, अभी गाड़ी फ्रंट से हिट करती है तो वो बहुत ज़्यादा गाड़ी की चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब होती हैं। तो पहली जो चीज़ होती है आपने ये देखनी है, अगर गाड़ी की ये चेंज की गई है तो गाड़ी फ्रंट से इसको किसी चीज़ ने हिट किया है। गाड़ी का बोनेट की सील जो होंगी वो आपको बता रही होंगी। ये कुप्पे शरीफ लाजमी देख लिया करें, इनकी यहाँ पर ये सील है। टूटे हुए को ऊपर ऐसे वेल्ड के जैसे टुच्चे से होते हैं, निशान होते हैं, वैसे होते हैं। नीचे भी इसके ये होता है। एक मैंने गाड़ी देखी थी, बाकी गाड़ी ठीक थी, बट मैंने गाड़ी की एक चीज़ पकड़ी थी, यहाँ ये कुप्पे शरीफ भी ठीक थे। गाड़ी का बोनेट जो था वो चेंज था, तो उस गाड़ी का नीचे ये जो वाला होता है ना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर सील बनी हुई थी। तो आप एबीएस वाली गाड़ी देख रहे हो तो उसका एबीएस को आपने ज़रूर देखना है कि कहीं एबीएस को रिपेयर तो नहीं किया गया। ये गाड़ी का आप एबीएस देख सकते हो। उसके बाद आपने गाड़ी की ये सील भी लाजमी चेक करनी है, जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी की सील चेक करके आपको दिखाई है। जो दूसरा मरला होता है, आपने गाड़ी की बिल्कुल इस साइड में बैठ जाना है। मैं थोड़ा सा वाइड एंगल यहाँ पर लगा देता हूँ अपने कैमरे का, इस तरह आपने बैठ जाना है। अब यहाँ पर आप जब बैठोगे तो आपको क्या मालूम होगा, आपको अगर देखें ये गाड़ी का फाइंडर है, दो डोर्स हैं, फिर बैक फाइंडर है, इनमें से किसी एक का कलर जो है वो आपको अगर मुख्तलिफ नज़र आए तो समझो वो हिस्सा रीपेंटेड है। या फिर गाड़ी का ओरिजिनल जो एक शाइनिंग दाना होता है वो नज़र नहीं आएगा और हल्के हल्के से डॉट्स नज़र आएंगे, तो क्या होगा, वो गाड़ी एक्सीडेंटल होगी। आफ्टर मार्केट बोनेट होगा, उसकी जो सील होगी वो स्ट्रेट होगी बट नरम नहीं होगी। मैं आपको एक निशानी बताता जाऊँ, जिस तरह ये निशान पड़ रहे हैं ना, मैं नौखन दबा रहा हूँ, ऐसा निशान नहीं लगेगा। ये दो चादर है, एक ऊपर नीचे चादर है, एक देखें तो ऊपर की तरफ चादर है। जब दो चादर को आपस में मिलाया जाता है तो वो हिस्सा सील कहलाता है। ये तब टूटता है जब गाड़ी कोई बड़ा एक्सीडेंट करती है। अगर तो गाड़ी की सील ठीक है, बाहर से रीपेंट है, तो आपने समझ जाना है, जिस तरह इस गाड़ी का है कि किसी बच्चे ने स्क्रैचेस लगा दिए, तो इस गाड़ी का बोनेट बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मैं कहता हूँ किसी मास्टर ब्लास्टर ने इसके बोनेट को रीपेंट किया। उसके बाद फेंडर का ये वाला हिस्सा, यहाँ पर बोल्ट वगैरह को आपने देखना है। उसके बाद ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आपने गाड़ी की छत को मुख्तलिफ एंगल से, अच्छा मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि गाड़ी को आपने उस साइड से भी देखा है, फिर आपने इस साइड से भी देखना है। अब हम आ जाते हैं बैक साइड में, तो ऐसे भी आपने चेक कर लेना है, दोनों फेंडर और इसको कलर को जो है मैच करना है। उसके बाद इस एंगल से भी आपने देखना है, ये वाला एंगल भी आपने, ये साइड भी इसी तरह से आपने उस एंगल पर भी बैठकर देखना है, इस एंगल पर भी बैठ के देखना है। हिट किया हो तो गाड़ी की जो पहली चीज़ होती है वो गाड़ी की सील टूटती है। अब ये वाली सील आप देखें तो ये गाड़ी की जेन्युइन है, ये सील होती है जिसके ऊपर मैं अपनी फिंगर लगा रहा हूँ। ये क्या होती है, सील होती है। मैं थोड़ा सा जो है फोकस करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हिस्सा क्या होता है, ये सील कहलाता है। ये गाड़ी की सील ठीक है, अंदर से जो है इसका कलर वगैरह ठीक है। यहाँ पर भी नीचे आपने देख लेना है कि डोर को ओपन तो नहीं किया गया। ये तो बैक डोर का बोल्ट है, यहाँ पर आपको बोल्ट नज़र आएंगे, ठीक है। उस तरफ आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बहरहाल बोल्ट होंगे जो लग रहे हैं उस तरफ, तो इनको चेक कर लेना है। ये वाले पैनल सारे चेक कर लेने। इनर तो गाड़ी का जो होता है, ये गाड़ी खैर बहुत लाश है, गाड़ी के बोनेट के ऊपर है। बाकी गाड़ी 0 मीटर जैसी है, फार सेल भी है, आप लोग ख़रीद सकते हो। सारी चीज़ें आप इसकी देख रहे हो, इसका रिव्यू भी आप चेकआउट कर सकते हो। बैक डोर को भी ओपन करना है तो सील ठीक है, बाहर से भी इसका पेंट जेन्युइन है। तो अगर आपने जो है गाड़ी का जो ट्रंक होता है, जिसको हम आसान लफ्जों में डिग्गी भी कहते हैं, इसको आपने ओपन कर लेना है और सेम इसके भी बोल्ट आपने चेक करने हैं और इसकी जो सील वगैरह होती है इसको आपने लाजमी जो है गौर से देखना है। ये वाले पैनल जो होते हैं इनको देखना है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है गाड़ी कि ये वाला पैनल बना हुआ अगर साइड से फेंडर वगैरह टच हो। उसके बाद जो अगला मरला होता है, इन रबड़ को भी आप उतार के देख सकते हो, ठीक है। इनके मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। ये आप देख सकते हो,
इनको लाजमी ओपन करना है। तो यहाँ पर भी आपको मालूम हो जाएगा, ये वाले डॉट्स कम होंगे, वेल्ड किया हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। तो इसको भी आपने लाजमी जो है चेक आउट करना है, ठीक है। तो अगर गाड़ी के डोर को चेंज किया गया हो, तो एक गाड़ी जो है उसके डोर को चेंज किया गया है, मैंने जो है इसकी वीडियो भी बनाई थी। अब ये 91 मॉडल गाड़ी है, इसके मुकम्मल डोर को चेंज किया गया, बॉनेट को चेंज किया गया। अब देखें वही बात निकले, ये देखें स्ट्रेट है, देखो स्ट्रेट है। यहाँ से ना ये लोकली बनाया गया है ना, एक तो होता है ना कंपनी में जिस तरह टोयोटा बनाती है, या मैं एक मेहरान हो रहा है उसका भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक टुच्चा सा वेल्ड का, ये सीधा है बट स्ट्रेट नहीं है। ये मतलब इसकी सील नहीं बनाएगी, ये जिस तरह लोकल कंपनीज होती हैं ना वो डोर बनाते हैं, तो ये कुछ दिन बाद जो इनमें जंग आना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। अब एक गाड़ी है जिसका मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ, मतलब उसको ओरिजिनल है, ये देखिए बिल्कुल जो है ये स्ट्रेट तो है बट सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और आपको मैंने जब उसका दिखाया था क्या बोलते हैं टोयोटा GLI का, तो उसमें आपको जो है छोटे छोटे से यहाँ पर डॉट्स मिलते थे, बड़े इस तरह के नहीं थे। ये आप देखो हार्ड है, पता लगता है लोकली जो है बाहर से किसी ने इसको, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। तो अब एक मेहरान जिसका डोर जो है वो कंपनी फिटेड है, वो मैं आपको चेकआउट करा। ये वाला जो है ये जेन्युइन है, देखें मैं दबाता हूँ तो निशान भी, और उसके और इसके डॉट्स में भी फ़र्क है, चादर को मिलाने में भी फ़र्क है। तो आप जो है इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमने दो डोर को चेक किया। एक डोर ऐसा था जो आफ्टर मार्केट डाला गया, एक डोर ऐसा था जो हमें जो है मिला जो कंपनी फिटेड है। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप लोग गाड़ी को देखते हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वो अपना चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आप लोग हमसे भैया गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको गाड़ी की रियलिटी बताते हैं। हमारा एड्रेस जवार मोटर्स, जंग रोड, बखर सिटी, ज़रूर विजिट करें, आपको बिल्कुल क्लियर गाड़ी मिलेगी, कागजात, रीपेंट, हर चीज़ गाड़ी में जो होता है हम रियलिटी में बताते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कंजूसी मत करना यार, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करना। अब अपने होस्ट जवार रहमान को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।